नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, वैसे तो हमारे चैनल का 5 साल हो चुका है। धूप धनुषी आरती चैनल का 5 साल जो है पूर्ण हो चुका है। अभी भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिसके ऊपर जो है मेरा इन 5 सालों में कहते कहते जो है गला सूख गया एक प्रकार से, मेरा गला सूख गया एक प्रकार से। पर अभी भी जो है ये सारे सवाल आते रहते हैं। शायद जब तक चैनल रहेगा और जब तक शायद जो है मतलब और भी शायद 5 साल 10 साल हो जाएंगे, तब शायद जाकर जो है ये सारी चीज़ों के ऊपर से थोड़ा बहुत जो है धारणा जो है वो थोड़ा क्लियर होगा। तो ये सवाल जो आया है, और सबसे ज़रूरी अब बड़ी बात ये है कि ये पूर्वांचल से आया है। ये जो जिन्होंने मुझसे पूछा है ये गाजीपुर का रहने वाले हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि गाजीपुर का रहने वाले हैं और अभी शायद वो गोरखपुर में रहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि क्या दादा ये जो धूप है ये क्या केवल तंत्रिक धूप है, यानी कि केवल तांत्रिक धूप है या नहीं। गोरखपुर में रहते हैं, गोरखनाथ मंदिर में धूप आदि का इतना चलन है, और गोरखपुर में ही पूरे गोरखपुर में, बनारस में, विंध्याचल में धूप का इतना ज़्यादा चलन है, इतना ज़्यादा है। और ख़ासकर पूर्वांचल में तो जो लोग रहते हैं, मतलब जो पूर्वांचल के हैं, उन्हें तो ये सारे विषय पता होता ही है। जो एकदम पूरे नॉर्थ में रहते हैं उनमें कई सारी भ्रांति आदि है। हमारे चैनल देखने के बाद भी कई सारे लोगों में जो है अभी भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, अभी भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। जैसे कि मुझे कुछ दिन पहले एक जन बोल रहे थे कि उनकी दादी कहती थी कि ये जो है ये मतलब ये जो धुनुची धूप है ये तांत्रिक क्रिया है, ये इसे जो है घर के बाहर करना चाहिए। मतलब कितनी खतरनाक सोच है। वो 2 साल से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ। अभी तो मैंने उन्हें कहा कि आप, उनकी दादी तो नहीं रही जहाँ तक उन्होंने बताया, पर अभी उनकी मम्मी है, तो वो भी ऐसे ही सोच रखती है। तो मैंने कहा आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब वो लोग पालन करते आ रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ। तो आपके इस चैनल देखने का मतलब क्या रह जाता है। चैनल आप देख रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाली सवाल कर रहे हैं, तो इसका क्या कुछ मतलब नहीं रह जाता है, कुछ मतलब नहीं रह जाता है इसका। किसी भी प्रकार से कोई जो है मतलब आप इस भावना के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो चैनल के साथ केवल मात्र जुड़े रहने से क्या फ़ायदा मुझे नहीं पता। केवल मात्र जो है चैनल के साथ जुड़े रहने से कोई फ़ायदा है क्या, अगर आप उस मूल भावना के साथ ही अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, उस विषय को लेकर आप लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, आप में ये समझ नहीं बन रहा है, तो चैनल के साथ केवल मात्र जुड़कर क्या फ़ायदा है। लोगों में एक गलत बहुत धारणा है, ये एक्चुअली ये जो है ना एक प्रचलित बातें हैं कि वैदिक पूजा, अरे वैदिक कोई पूजा होती ही नहीं है। वैदिक क्या पूजा होगी। वैदिक वेद एक आहुति का विषय है। वेद में कहाँ पर पुष्प कर्म कहा गया है। ये जो हम गंध पुष्प से पूजन करते हैं, इत गंध पुष्पे धूपायन में, इत गंध पुष्पे दीपायन में, इत गंध पुष्पे नैवेद्यायन में, इत गंध पुष्पे अमुक देवी दिव्यर्मा, ये जो हम गंध पुष्प से पूजन करते हैं, पूजा, ये जो पूजा धातु ये जो है, अगर आप प्राचीन तमिल में देखें तो इसका अर्थ होता है पुष्प कर्म। पूजा यानी कि पुष्प कर्म जो हो रहा है, जो प्राचीन तमिल भाषा जो है ये संस्कृत के समान ही प्राचीन मानी जाते हैं ये भाषा जो है। और इसका द्रविड़ संस्कृति में जो मतलब द्रविड़ लोग इन सारे विषयों में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। हमारे इस तरफ लोग क्या होते हैं, यहाँ से थोड़ा वीडियो देखते, वहाँ से थोड़ा वीडियो देखते, ये सुनते हैं वो सुनते हैं। ये पूरा मतलब एक पूर्वी और उत्तर भारत दोनों में ही ये विषय है कि वहाँ पर लोग थोड़ा बहुत ये देखते हैं वो देखते हैं, ये सोचते हैं वो सुनते हैं, और उसके बाद अपनी एक धारणा बना लेते हैं। यहाँ पर जो केवल प्रचलित है वही सारे। दक्षिण में एक विषय है कि प्रचलित के साथ साथ उन्हें ज्ञान है। दक्षिण में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो है जातिगत आदि ये सारे विषय आदि है। वहाँ पर अलग अलग मंदिर है, जैसे नायरों का अलग मंदिर है, वहाँ पर ब्राह्मण प्रवेश आदि नहीं करते, वो सारे विषय है वहाँ पर ये उनका जो ये जो पूजा आदि के विषय में जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत क्लियर है उन लोगों का, बहुत क्लियर है।
तो वैदिक कोई पूजा ही नहीं होती है। वैदिक जो यज्ञ कर्म होता है वो आहुति कर्म होता है, वहाँ पूजा कहाँ से आ रही है। हमारे जो दो श्रुति है, एक जो है तंत्र श्रुति है, एक जो है वेद श्रुति है। तो दोनों श्रुति में से अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया मूलतः जो है तंत्र का विषय है, यानी कि आगम का विषय है। अब वेद में जो क्रिया हो रहे हैं, यानी कि जो यज्ञ क्रिया हो रहे हैं, वो पूर्णतः आहुति के ऊपर है, यानी कि वो आहुति कर्म है। हमारे तंत्र में, यानी कि हम जिस तरह से अब पूजन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कली काल में वेद मत नहीं चलता है। श्री रामकृष्ण ने बहुत बार इस विषय को जो है बहुत हाईलाइट किया है। इस विषय को अगर आप वचनामृत पढ़ते हैं तो बहुत बार ये विषय आता है, कली काल में वेद मत नहीं चलता है, क्योंकि कली काल वेद के यज्ञ के लिए होते है ही नहीं। आपने कभी सुना है कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है? आपने कभी सुना है कि अग्निष्टोम यज्ञ हो रहा है? आपने कभी सुना है कि राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है? नहीं, क्योंकि कलिकाल में वेद मत चलता ही नहीं है। जो आहुति कर्म आदि का विषय है वो कलिकाल के लिए नहीं है। इसमें जो है हमारे ये जो पूजा उपचार आदि विधि है, आरती आदि है, यही जो है मूलता जो है होगा। अब आहुति, क्योंकि ये हमारी एक परंपरा भी है, मतलब वेद और तंत्र और वेद ये दोनों श्रुति का ही परंपरा है। तो वेद के जो यज्ञ आदि है वही जो है एक प्रकार से होम रूप में जो होम आजकल हम लोग करते हैं, हवन आदि करते हैं, वो भी तंत्र का ही है मूलतः। वैसे अगर आप कहेंगे कि दादा यज्ञ और होम तो वेद से ही आया है, बिल्कुल सही है। पर अगर आप जो है ज्ञानार्णव आदि में या फिर जो है हमारे कई तंत्रों पे, गंधर्व तंत्र आदि में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर दशांग, नित्य दशांग, जैसे कि अग्निहोत्र के बारे में कहा गया है वेद में, उसी तरीके से नित्य दशांग धूप होम करने के विषय में कहा गया है। नित्य दशांग होम करने के विषय में कहा गया है। विशेष दिनों में यही दशांग जो है और ज़्यादा विस्तृत रूप में हो रहे हैं। ये जो बिल्लपत्र आदि का आहुति दिए जा रहे हैं, जब हवन के मतलब होम जो जलाए जाते हैं ना, जो पूजा के, तो देखिएगा उसमें एक कपूर रखे जाते हैं, धुना और गुगुल रखकर जो है होमाग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये जो होमाग्नि, ये जो युति प्रज्वलित होते, वो प्रज्वलित करने के बाद जो है ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते। तो ये जो भी सारे मुद्रा आदि प्रदर्शन है, ये जो कुछ भी हम दे रहे हैं, ये जो आहुति आदि हम दे रहे हैं, ये मूलतः वो दशांग होम का विषय है। यानी कि जो दशांग होम है तंत्र में वर्णित, उसके विषय में ये कहा जा रहा है, उसके विषय में ये कहा जा रहा है दोस्तों। एक तो नित्य जप हो रहा है वो संक्षिप्त में होगा, और जो कि विशेष दिनों में वो विस्तृत रूप से हो रहा है। तो ये तंत्र का ही विषय है, ये जो है ये तंत्र का ही विषय है। यज्ञ भावना इसमें है, यज्ञ की भावना जो है इसमें है, यानी कि जो हमारे जो वैदिक यज्ञ होम अग्निहोत्र की जो भावना है वो इसमें है। जैसे आप नित्य प्रतिदिन मान लीजिए आप दशांग धूप से आप केवल धुनची कर रहे हैं, या फिर राल गुगुल घृत से ही जो है, मतलब धुना गुगुल घृत से ही जो है आप नित्य धुनची धूप करते हुए आरती कर रहे हैं। तो और साथ में जो है सप्तदीप या पंचदीपक से आप आरती कर रहे हैं, तो वो उस नित्य अग्निहोत्र की ही भावना है, उस नित्य अग्निहोत्र की ही भावना है। असल में हमारे ये जो पूजा के, जो आराधना के जो विषय है, ये जो है प्राचीन है बहुत, सिंधु सभ्यता आदि में भी जो है, इसीलिए इसका ही प्रमाण मिलता है। ये जो है ये बहुत प्राचीन है, इसीलिए जब वेद में भी, मतलब वैदिक होम आदि में भी जो है धूप दीप आदि प्रज्वलन करने का विषय था, धूप दीप आदि प्रज्वलन करने का विषय था, क्योंकि उस समय जो है तंत्र मत भी थे उसी समय, जब वेद मत जो है चल रहा था, तंत्र मत भी जो है उसी समय था। तो ये जो धूप का जो धुनची धूप का जो विषय है, ये हमारे तंत्र का जो है, मतलब ये भगवान को हम जो है हम नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं। आप तंत्र के कोई भी ग्रंथ में आप जाइए, मतलब शास्त्र में जाइए, वहाँ पर देखिएगा षण्ड धूप का वर्णन है, दशांग धूप का वर्णन है, हव्य के रूप में एक प्रकार से जो है इस प्रकार के धूपों का वर्णन आदि है। ये सारे जो है देवताओं के
नैवेद्य स्वरूप है, तो उन्हें हम ये जो धूपाग्नि के तरह जो है प्रज्वलन करते हुए जो है हम उन्हें दे रहे हैं। तो अगर आप ये कहें कि धूपची धूप जो है वो तंत्र के धूप है, हाँ, इसका अगर एक वाक्य में उत्तर दिया जाए तो हाँ बिल्कुल है। पर इसके साथ जो गलत भावना, ये जो तांत्रिक सोच एक प्रकार से, मतलब तांत्रिक का मतलब जो है कई प्रकार के दूसरे विषय आदि के साथ जोड़कर जो है इसे देखते हुए ये जो है, ये जो सोच बना रहे हैं एक, वो गलत है, वो जो है पूरी तरीके से गलत है। धूपजी धूप जो है, धुनची धूप जो है, ये जो है ये पूजा के धूप है, ये पूजा निवेदन के धूप है। इसे यज्ञ धूप कहा गया है। अग्निष्टम सम यज्ञ फल, यानी कि अग्निष्टोम की तरह, राजस्व यज्ञ की तरह, अश्वमेध यज्ञ की तरह जो है फल प्राप्त होता है। जैसे दुर्गा भक्ति तरंगिनी में इसके बारे में बहुत सुंदरता से कहा जा रहा है कि माँ को अगर जो है हम गोकुल घृत का धूप देते तो अग्निष्टोम फल प्राप्त होते हैं। अगर हम जो है कृष्णा अगरु के अगरु गोकुल घृत आदि बेल फल आदि के साथ धूप देते हैं तो राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्थात जो है ये जो धूप है, ये सारे धूप जो है ये यज्ञ धूप है, ये धूप जो है ये यज्ञ धूप है। पर ये जो है ये तंत्र के यानी कि आगम के विधि से ही हम निवेदन करेंगे। हम उपचार निवेदन में कर रहे हैं ना दोस्तों, तो हम उपचार निवेदन में ये पूजा के धूप है, ये जो है ये पूजा की ही धूप है। अर्थात जो है जो यज्ञ भावना है वही जो है तंत्र में ये धूप दीप आदि के माध्यम से जो है दशांग धूप दीप हो, यानी कि जो धुनची धूप धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए ये जो धूप दीप आदि के माध्यम से जो है वही विषय हो रहा है। जो वैदिक में जो है यज्ञ आदि के माध्यम से हो रहा है वही तंत्र में जो है ये धूप दीप आदि के माध्यम से, अरात्रिक आदि के माध्यम से हो रहे हैं। आगम जो है वो पुष्प कर्म है, हम पुष्प के माध्यम से जो धूप दीप आदि के माध्यम से हम पूजा कर रहे हैं। तो तंत्र के अग्नि क्रिया का मतलब होता है, यानी कि आगम पूजा पद्धति का अग्नि क्रिया का मतलब होता है इन धूप दीप आदि से पूजन करना, आरती करना। और यज्ञ में जैसे कि यज्ञ क्रिया का मतलब यज्ञ और होम समझाया जा, होम होता है। तो विषय यही है, धूपची धूप और धुनची धूप जो है वो आगम उक्त धूप है जो कि देवता को नैवेद्य के रूप में जो है निवेदन किए जाते हैं।